So welcome back to IIT Ganit. Today we are continuing our chapter that is polynomials. Our topic of discussion today will be remainder theorem. But before that, in the previous lecture, I told you that I will tell you the graphical meaning of the value and the zeros of a polynomial. तो पहले बात करेंगे उसकी. तो अगर याद हो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल दिया था जहां पे पॉलिनोमियल यूज होता है. कहा था मैंने रोलर कोस्टर्स के टाइप के स्ट्रक्चर बनाने में यूज होता है. मतलब वहां पे क्या होता है, कुछ ना कुछ ग्राफ बनता होगा, ग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ शेप्स देते हैं. वो ग्राफ क्या होता है वो बात कर रहा हूं मैं आपको कह रहा हूं मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं x³ - 4x² + x + 6. मेरे को इसका ग्राफ आता है, आपको भी आ जाएगा 9th क्लास के एंड तक जाते जाते आपको आ जाएगा. बट हाँ अभी मेरे को आता है, मैंने आपको ड्रॉ करके दी है. ठीक है, ये अपनी y एक्सिस होती है, ये अपनी x एक्सिस होती है. ठीक है, तो x एक्सिस के ऊपर हमें पता है x एक्सिस के ऊपर जो y की वैल्यू होती है, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है. x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है. और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है. अगर ये पॉलिनोमियल है तो हम क्या कहेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा, y = x³ - 4x² + x + 6. अगर याद हो हमने बात की थी रूट्स की. जो रूट्स होते हैं या जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, वो वैल्यू होती है x की, वेरिएबल की, जहां पे y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. तो मतलब y की वैल्यू 0 होना मतलब क्या है, इस x एक्सिस के ऊपर पॉइंट की बात कर रही है, क्योंकि इस x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है. तो ये ग्राफ है हमारा इसका. मतलब जितने पॉइंट्स इस ग्राफ के ऊपर हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई. भाई जितने भी पॉइंट्स इस ग्राफ के ऊपर हैं वो सारे पॉइंट्स इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई, क्योंकि ये किसकी, इस इक्वेशन का ग्राफ ही तो है ये, इसलिए. ठीक है, तो जहां जहां पे ये x एक्सिस को कट करेगा, जहां पे ये x एक्सिस को कट करेगा वहां पे y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू 0 होगी. मतलब वो x की वैल्यू जहां पे कट करेगा वो क्या होंगे, उसके रूट्स होंगे. वो क्या होंगे, उसके रूट्स होंगे. सो ग्राफिकली रूट्स क्या होते हैं, जहां पे हमारा ग्राफ किसको कट करता है, x एक्सिस को कट करता है. दैट पॉइंट्स आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. अब बात करता हूं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की. वैल्यू का मतलब क्या है, मान लो मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो कुछ वैल्यू आएगी. ठीक है, चेक करते हैं. मान लो मैं यहां पे x की वैल्यू को 1 पुट करता हूं तो क्या लिखूंगा, y = 1 का क्यूब दैट इज 1 - 4 × 1² क्या 4 ही आ जाएगा, +1 आ जाएगा, +6 आ जाएगा. कितनी वैल्यू भाई, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 - 4 4. मतलब अगर बात करेंगे x = 1 पे, x = 1 कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे होगा. इसके ऊपर y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी. मतलब y की वैल्यू कहाँ आती है, इसके जस्ट ऊपर. तो जो ये वैल्यू होगी ये होगी 1,4 पॉइंट होगा. क्यों, x एक्सिस के अंदर कितना चले हम, 1 चले, y के अंदर कितना चले हम, 4 चले. तो ये पॉइंट क्या आ गया, 1,4 आ गया. तो दिस इज द ग्राफिकल पॉइंट फॉर द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = 1. मतलब x = 1 पे y की वैल्यू कितनी है, 4 है. क्लियर है. ऐसे आप जितने मर्जी पॉइंट्स ले लो उसके ऊपर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उन्हीं वैल्यूज को ज्वाइन करके हमने क्या बनाया गया है, ये ग्राफ बनाया है. तो दिस इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज एंड वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल. क्लियर है. अब चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम के पास. बट रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं जो आपको पता होने चाहिए. सो राइट डाउन. जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स ये हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स. क्या बताना चाहता हूं मैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स. ये ऑपरेशन वो नहीं है जो हॉस्पिटल में होता है, ये कहाँ पे होता है, ये अपने व्हाइट बोर्ड पे होगा. ठीक है, चलो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं एडिशन की. किसकी, एडिशन की. फिर बात करूंगा सब्ट्रैक्शन की. फिर बात करूंगा मल्टीप्लिकेशन की. और फिर बात करूंगा डिवीजन की.
मतलब पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे किया जाता है, पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे किया जाता है, वो सीखेंगे। देखो एडिशन, अगर मैं आपसे कह दूं एग्जांपल, लेट अस से एक पॉलिनोमियल है px, वो है x क्यूब प्लस 3x, ठीक है। एक पॉलिनोमियल है qx, उसको लिख लेता हूं मैं, लेट अस से इट एज x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे px प्लस qx, मतलब हमने दो पॉलिनोमियल्स को ऐड किया, तो ऐड करने पे कैसे ऐड होंगे, सुनना ध्यान से। देखो जिसकी डिग्री सेम होगी, या फिर जिसकी डिग्री नहीं, जिसकी वेरिएबल की पावर सेम होगी, जिसके वेरिएबल्स की पावर सेम होगी वो आपस में ऐड हो सकते हैं, बाकी ऐड नहीं होंगे। जैसे x क्यूब है, यहाँ पे x क्यूब क्या इसके अंदर है, नहीं है, तो ये x क्यूब एज इट इज आ जाएगा, x क्यूब एज इट इज आ जाएगा। यहाँ चेक, यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है, फिर क्या इधर x स्क्वायर है कोई, नहीं है, तो ये x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब चेक करते हैं, यहाँ पे x है, बिल्कुल है, यहाँ पे भी x है, बिल्कुल है, तो ये 3x है, ये 4x है, दोनों ऐड होकर क्या दे देंगे, 7x दे देंगे। तो दिस इज हाउ द एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स वर्क। कैसे, जिसकी पावर सेम है उनको मैं ऐड कर सकता हूं, बाकी को एज इट इज लिख दिया। चलो अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। जब मैं px में से qx को माइनस करूंगा, px में से qx को माइनस करूंगा, कैसे करूंगा, इसमें से x क्यूब प्लस 3x में से माइनस किया x स्क्वायर प्लस 4x को, फिर से सब्ट्रैक्ट वही हो पाएंगे जो सेम पावर वाले हैं। तो x क्यूब में से क्या x क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो x क्यूब ही आ जाएगा। 3x और यहाँ पे 4x दिख रहा है, तो 3x में से माइनस हुए 4x, तो क्या माइनस x बचा, सोचो, माइनस क्या रह गया, x स्क्वायर रह गया, तो ये अपना आंसर आ गया x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x। फिर से मैंने सब्ट्रैक्ट वही किए जिसकी पावर सेम थी, बाकी को एज इट इज रख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और उनको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट बात करता हूं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं एक नया एग्जांपल ले रहा हूं, लेट अस से एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक अपना px है, qx अपना लेट अस से x है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x, तो ये x पहले इस सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब, x इंटू 2 दैट इज 2x। क्लियर है। मान लो इस एग्जांपल की बात करता, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखना ध्यान से, मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं अब। तो px इंटू qx, उस केस में क्या आता, एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब होता क्या, पहले एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होता इन सब से, तो एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करते एक्स स्क्वायर प्लस 4x से, प्लस 3x होता मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x से, ठीक है। मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई करना है इससे पूरे से, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है पूरे से, साथ में साइन कौन सा है, प्लस का है। एक्स क्यूब जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 5 आ जाएगी, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाती है जब बेस सेम होता है। 4x को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x की पावर 4 बन जाएगी। सिमिलरली ये 3x क्यूब बनेगा और ये 12x स्क्वायर बनेगा। तो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, डिवीजन की। लेट अस से एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक पॉलिनोमियल px है जो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर है, एक पॉलिनोमियल x qx है वो x स्क्वायर है। तो कोई आपसे कह दे px और qx को आपस में डिवाइड करो, तो कर दो आराम से, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर को डिवाइड किया x स्क्वायर से। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अलग अलग करोगे तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, अलग अलग कर दिया। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो बेस दोनों का सेम है, तो पावर्स ऊपर जाएगी क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो x की पावर कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 2 आ जाएगी। यहाँ पे x की पावर कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 2 आ जाएगी, 2 माइनस 2 आ जाएगी। तो ये क्या बच गया x और ये क्या बच गया 2, क्योंकि x की पावर क्या बचेगी, 0 बचेगी। x की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। तो दिस इज हाउ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल वर्क्स। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द पॉइंट्स केयरफुली। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। अब आपको रिमाइंडर थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सुनना ध्यान से। और 10th क्लास में हमने ये भी पढ़ा था, अगर याद हो, डिवीजन। तो डिवीजन जब करते हो, इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड
इसको क्या कहते हैं हम, जिससे डिवाइड करते हैं, डिवाइजर। जो यहाँ पे आता है उसको क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। और जो सॉल्व करने के बाद यहाँ बचता है उसको क्या कहते हैं हम, रिमाइंडर, यही कहते हैं। तो यहाँ से जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, अगर हमें याद है तो ये लिखते हैं, डिविडेंड जो होता है वो इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही लिखते हैं। ठीक है, चलो लेट अस टेक रिमाइंडर थ्योरम के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। लेट अस टेक टू नंबर्स, मैंने दो नंबर लिए, मान लो नंबर लिए मैंने 15 एंड 6। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, 15 को 6 से डिवाइड कर रहा हूं, 15 को 6 से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या कुछ ऐसा होगा, 6 2 जा 12 और 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो मैं 15 को क्या लिख पाऊंगा, 15 को लिख पाऊंगा 16 इंटू 2 दैट इज 12 प्लस 3, अकॉर्डिंग टू दैट 6 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, अब ये 15 की जगह अगर 16 होता तो क्या आता, 6 2 जा 12, रिमाइंडर क्या आता 4। तो मतलब यहाँ पे 16 होता तो मैं इसको लिखता 6 इंटू 2 प्लस 4। मान लो यहाँ पे 16 की जगह 17 लिख लो, तो डिवाइड करो, फिर से 2 जा, फिर 12, फिर रिमाइंडर 5। तो 17 की वैल्यू क्या आती है, 6 इंटू 2 प्लस 5। चलो 17 की जगह 18 लेते हैं, तो 18 लेंगे तो 6 इंटू 2 नहीं लिखेंगे, अब 6 इंटू 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 18 बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। तो क्या 18 इक्वल्स टू 6 इंटू 3 प्लस 0। मतलब मैं यहाँ से आपको बताना चाहता ये हूँ कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, कभी भी उसके बराबर नहीं होगा, ना ही कभी उससे बड़ा होगा। देखो ध्यान से, 3 था, 16 हुआ 4 हो गया, 17 हुआ रिमाइंडर 5 हो गया, बट 18 होने पे 6 नहीं हुआ, 6 के बराबर नहीं आया, 6 से हमेशा छोटा ही रहा। यहाँ पे आते क्या हो गया, वो 0 हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या है, जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। और एक पॉइंट और क्या है, जब रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं कह सकता हूँ अब 18 को 6 जो है कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अब कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो 6 इज फैक्टर ऑफ 18। हाँ है ना, क्लियर है। सो यहां से क्या पता लगा हमें, जो 6 है वो फैक्टर है 18 का, कब, जब रिमाइंडर 0 था। ठीक है, सिमिलर केस होता है हमारा पॉलिनोमियल्स के साथ। पॉलिनोमियल में भी क्या होता है, ऐसे ही डिवीजन चलती है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूं, तो क्या करते हैं वहां पे वो देखते हैं। वहां पे भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, जो डिवाइजर की डिग्री होगी वो हमेशा रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी होगी, या फिर रिमाइंडर की डिग्री जो होगी वो डिवाइजर से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो कोई आपसे कह देता कि डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर बाई एक्स। भाई ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये डिग्री 3 का है, ये डिग्री 1 का है। तो जैसे डिवाइड करोगे कैसे लिखोगे इसको, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, दोनों को अलग अलग कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये x की जगह एक्स क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर बचेगा, ये प्लस में 2x बचेगा। मतलब अगर मैं अब इन दोनों को इक्वेट करूं तो ये x उधर जाए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर को लिख सकता हूं x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। हाँ है ना, लिख सकते हैं। मतलब क्या है, यहां से देखो कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, तो अगर मैं यहां पे प्लस 0 लिखना चाहता हूं लिख सकता हूं। मतलब यहां रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है, ये कंप्लीट डिवाइड कर गया इसको, x जो है इसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया x ने। मतलब x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x आर फैक्टर्स ऑफ आवर गिवन पॉलिनोमियल दैट इज x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कोई कह दे आपसे कि डिवाइड करो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 को x के साथ। अब क्या करेंगे, फिर से सेम काम, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, जैसे अलग अलग करोगे अब क्या होगा, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर देगा, ये कंप्लीट डिवाइड होकर 2x देगा, बट ये डिवाइड नहीं होगा। अब
ये डिवाइड नहीं होगा। मतलब जो चीज डिवाइड नहीं हो रही वो क्या आएगी, वो रिमाइंडर की फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, क्या इसको x को फिर से क्या कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1 है वो क्या आ जाएगा, x इंटू में दिस ब्रैकेट x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1/x। मैं क्या कर रहा हूं, इसको तो एज इट इज रख रहा हूं इसके साथ x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। इस वाले को अलग कर रहा हूं, क्यों, x के साथ जब x मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसल आउट। जैसे कैंसल आउट होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। मतलब इसको जब हमने x से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। क्या बचा, रिमाइंडर 1 बचा। ये तो हमें देखा। अब जो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड उससे कैसे करते हैं वो देखते हैं। सुनना ध्यान से, क्या हम ऐसे करते रहेंगे हमेशा, नहीं, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आना चाहिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो ऐसे किसमें क्या करते हैं, हम हर पॉलिनोमियल को किसमें लगा लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ indices or powers, you can say powers of variable। तो पहले हमें उसको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स में। मतलब मान लो अब मैं आपसे कोई कह देता हूं यहां पे कि बेटा डिवाइड करो 3x स्क्वेयर प्लस x माइनस 1 को डिवाइड करो x प्लस 1 से। किससे, x प्लस 1 से। तो कैसे करते हैं, चेक करो, क्या सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है पावर्स के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, पावर क्या पहले 2 है, पावर क्या 1 है, पावर क्या 0 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल है। पावर 1 है, पावर 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल है। तो मतलब सबसे पहला काम क्या है, हमें पावर्स के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। मान लो ये दिया होता है ऐसा x प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 1, इसको मैं ऐसे नहीं लिखता यहाँ पे क्या करता है, इसको पहले पावर्स के अकॉर्डिंग अरेंज करता और फिर इसको मैं यहाँ पे लिखता। ठीक है, अब क्या करते हैं इस केस में, सुनना ध्यान से, इसकी हाईएस्ट पावर कौन है, ये है। इसकी हाईएस्ट पावर कौन है, ये है। हमेशा हाईएस्ट पावर कौन सी होगी, फर्स्ट वाली होगी। क्यों, हमने कौन से ऑर्डर में लगा लिया, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा चुके हैं। तो क्या करो, आप इस 3x स्क्वेयर को डिवाइड कर लो x से, इस 3x स्क्वेयर को डिवाइड कर लो x से, कितना बचेगा, क्या 3x बचेगा। वो 3x हमारे यहाँ पे क्वोशिएंट में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, क्वोशिएंट में। इस 3x को क्या करना है आपने, इस पूरे से मल्टीप्लाई, क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे 3x इंटू एक्स कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। 3x इंटू 1 कितना आएगा, 3x आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इनको माइनस, तो जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। 3x से 3x स्क्वायर कैंसिल, 1x और ये कितने हैं माइनस में 3x, तो x में से 3x गए तो कितना बचेगा, क्या माइनस 2x बचेगा। ऊपर से नीचे कौन आएगा, -1। अब फिर से इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 ये है, तो क्या करूंगा, -2x को डिवाइड करूंगा x से, कितना आएगा, -2 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2, क्या लिखेंगे, -2। अब इसको क्या करेंगे, इससे पूरे से मल्टीप्लाई, तो -2x आएगा पहले, -2 इंटू +1 दैट इज -2। माइनस का क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, माइनस का बन जाता है प्लस बनता है। ये आपस में कैंसिल, 2 - 1 क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब इसको क्या मैं अब देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं, जो हमारा डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड कौन है, 3x स्क्वेयर प्लस x माइनस 1, डिवाइजर कौन है, x प्लस 1, क्वोशिएंट कौन है, 3x माइनस 2, रिमाइंडर कौन है, 1। देखो ध्यान से, जो मैंने कहा था आपको, मैंने कहा था जो डिवाइजर की डिग्री होगी रिमाइंडर उसकी डिग्री से कम आएगा। डिवाइजर की डिग्री कितनी है, ध्यान से बताओ, देखो जल्दी से, डिवाइजर की डिग्री कितनी है, क्या 1 है। रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, 0। मतलब हमेशा इसकी डिग्री से कम आएगा। मतलब जब भी यहां पे लीनियर फैक्टर होगा, लीनियर मतलब डिग्री 1 वाला, तो जो रिमाइंडर आने वाला है वो डिग्री 0 का आने वाला है। डिग्री 0 मतलब एक कांस्टेंट टर्म, एक कांस्टेंट टर्म। क्लियर है। दिस इज हाउ लॉन्ग डिवीजन वर्क्स एंड दिस इज डिग्री 1 एंड दिस इज डिग्री 0। मतलब रिमाइंडर की डिग्री हमेशा
डिवाइजर की डिग्री से छोटी आएगी। अब बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। सुनना ध्यान से, रिमाइंडर थ्योरम कहती क्या है अब एक्चुअल में। तो लिखो डेफिनेशन, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री greater than or equal to greater than or equal to 1। ठीक है, if next लिखो लाइन, if we divide या फिर if px is divided by linear polynomial x minus a, then the remainder is p of a, then the remainder is p of a। ये क्या है, डेफिनेशन है किसकी, रिमाइंडर थ्योरम की। क्या कह रहा है, कह रहा है अगर मैं px को x माइनस a से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर pa आ जाएगा डायरेक्ट। ऐसा क्यों होगा, सुनना ध्यान से। अब मान लो px से मैंने डिवाइड किया, px को डिवाइड किया x माइनस ए से, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आएगा। तो अपने डिवीजन थ्योरम क्या कहती है, जो px आने वाला है वो इक्वल आने वाला है x माइनस ए इंटू क्यू एक्स, भाई डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के। रिमाइंडर को मैं r को लिख रहा हूँ क्योंकि x माइनस ए है अगर, तो रिमाइंडर एक कांस्टेंट टर्म आने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू a पुट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, p ऑफ a बन जाएगा। क्या ये a माइनस ए बन जाएगा क्या, तो यहाँ पे q ऑफ a आ जाएगा क्या, यहाँ पे r आ जाएगा। मतलब जब a से a माइनस होगा तो ये तो क्या बन गया, जीरो। तो ये तो क्या बन गया, जीरो। जीरो इंटू समथिंग हमेशा जीरो। तो जो रिमाइंडर है क्या वो p ऑफ a आ गया, जो रिमाइंडर है क्या वो p ऑफ a आ गया। मतलब आज के बाद अगर कोई आपसे कह दे कि हमने एक पॉलिनोमियल से डिवाइड किया लीनियर वाले से, तो रिमाइंडर बताओ, तो रिमाइंडर कैसे आएगा, डायरेक्ट x इक्वल टू a। वो a कौन है, सुनना ध्यान से। अब a कौन है, a जो है वो इस पॉलिनोमियल का रूट है। a जो है वो इस पॉलिनोमियल का रूट है। रूट क्या होता है, जब मैं इसको किसके इक्वल कर दूंगा, जीरो के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी, ठीक है। मतलब इसका रूट पुट कर दो डायरेक्ट अपना px के अंदर। सिमिलरली चेक करना यहाँ पे, अगर मेरे को रिमाइंडर निकालना था तो क्या मेरे को इतना बड़ा सॉल्यूशन करना जरूरी था, नहीं। क्यों, अब एक बात बताओ, इसका रूट कौन है, x प्लस वन इक्वल टू जीरो, x इक्वल्स टू माइनस वन। रूट कौन है, माइनस वन। मतलब अगर मैं माइनस वन अपने px के अंदर पुट कर देता तो हमारा रिमाइंडर डायरेक्ट आ जाता। तो चेक करते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है, p ऑफ माइनस वन। मतलब यहाँ पे माइनस वन पुट किया, 3 इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन, ठीक है। तो 3 इंटू माइनस वन का स्क्वायर तो 3 बन गया, माइनस वन। क्या ये 3 माइनस टू लिखा हुआ है, क्या ये 1 ही लिखा हुआ है, कि यहाँ भी 1 ही आया था, बिल्कुल। मतलब हमें अगर आज के बाद रिमाइंडर निकालना है किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद, तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है डायरेक्ट क्या होगा, p ऑफ a होगा। a कौन है, वो इस फैक्टर का, इस लीनियर पॉलिनोमियल का क्या है, रूट है। क्लियर है। चलो अब एक बात बताओ, मान लो मैं इसको डिवाइड करता और रिमाइंडर जीरो आ जाता, रिमाइंडर क्या आ जाता, जीरो आ जाता, तब क्या करते। रिमाइंडर जीरो आने पे क्या मैं कहता हूं ऐसा कि वो उसका फैक्टर बन गया। अगर ध्यान से देखा हो हमने, जब 18 को मैंने 6 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर कितना आया था, जीरो आया था। अगर रिमाइंडर जीरो आया था तो मैंने क्या कहा था कि वो उसका क्या है, फैक्टर है। इसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम। क्या कहते हैं इसको, फैक्टर थ्योरम। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये तो बात हुई रिमाइंडर थ्योरम की। अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम की। कौन सी थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होएगी, इफ रिमाइंडर इज जीरो
then x minus a is factor of px। उसी की बात कर रहे हैं आगे। मतलब अगर आपने रिमाइंडर निकाला वो 0 आ गया, मतलब x माइनस ए ने हमारे px को क्या कर दिया, कंप्लीट डिवाइड कर दिया। अब कंप्लीट डिवाइड कर दिया तो मतलब वो क्या कहलाएगा, उसका फैक्टर कहलाएगा। क्लियर है? मतलब आज के बाद आपको अगर फैक्टर निकालना है क्या करोगे, रिमाइंडर चेक कर लो। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, नहीं तो फैक्टर नहीं है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लो कि क्या देता आपसे, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर when x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालना हमें आता है किससे, लीनियर पॉलिनोमियल से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा x माइनस 1 को क्या कर दो 0, x इक्वल टू 1 बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। अपना रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a, वेयर a इक्वल्स टू 1 एंड px क्या होगा, जो हमारा पॉलिनोमियल कौन है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। तो इसके अंदर 1 पुट कर दो, कितना आएगा 1 की पावर 4 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 1, कितना आ गया 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 2। So this is how to find the remainder directly. This is how to find the remainder directly. Okay. Let us move towards our one more question. अब मैं बात कर रहा हूं रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन की, सुनना ध्यान से। मान लो कोई आपसे कह देता कि बताओ इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ x minus 1 is factor of 4x cube plus 3x square minus 3x plus k, or you can take minus 4x plus k. If x minus 1 is factor of this, then find the value of, then find value of k. ठीक है भाई, x minus 1 क्या है, उसका फैक्टर है। भाई अगर फैक्टर है तो पक्का रिमाइंडर कितना आया होगा, 0 आया होगा। क्यों, वो क्या है, फैक्टर है। तो क्या लिखोगे यहां पे, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस k। देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगाते हैं, क्या लगाओगे, p ऑफ a इक्वल्स टू 0। a कैसे निकालोगे, लीनियर को 0 के इक्वल कर दिया, x इक्वल टू 1, ये क्या हमारा a है। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ 1 को 0 के इक्वल कर देंगे। p ऑफ 1 क्या आएगा, यहाँ पुट करते हैं, 4 इंटू 1 का क्यूब 3 इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा 4, ये क्या बन जाएगा 3, ये क्या बन जाएगा माइनस 4 प्लस k इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल, तो क्या k की वैल्यू माइनस 3 आ गई। चेक करो ध्यान से, क्या k की वैल्यू माइनस 3 आ गई। कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, क्या किया हमने, उसने कहा है x माइनस 1 क्या उसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर पक्का कितना होगा, 0 होगा। रिमाइंडर थ्योरम से लगाया, रिमाइंडर थ्योरम में क्या किया हमने, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, क्योंकि इसका जो रूट होता है वही पुट करते हैं। ठीक है, 0 पुट किया, इक्वेट किया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3 आ गई। इन दिस वे यू कैन डू एनी क्वेश्चन नाउ। अगर फैक्टर दिया है तो रिमाइंडर 0 कर दो, अगर रिमाइंडर निकालना है तो इसका रूट डायरेक्ट पुट कर दो। ओके, तो दिस इज व्हाट आवर रिमाइंडर थ्योरम इज। ओके, नाउ यू कैन कंप्लीट योर एक्सरसाइज 2.3 इजीली। ठीक है, तो complete it, and if you have any doubt or any query, you can contact me or you can comment in my comment box. Thank you.